Hello everyone, welcome to our classes. It was regarding the lesson plan that is for social science. Here we will discuss regarding the discussion lessons. तो स्टार्टिंग में हमने किया था माइक्रो लेसन्स, देन वी विल कंप्लीट मेगा लेसन्स, देन वी विल फोकस टुवर्ड्स अ डिस्कशन लेसन. तो हम डिस्कशन लेसन्स में हम डिफरेंट लेसन प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं. तो जो भी आप एक्टिविटी फाइल बनाएंगे, दैट मीन लेसन प्लान फाइल बनाएंगे, तो इसको आप डिफरेंट पार्ट्स में सैग्रीगेट कर देंगे. फर्स्टली यू हैव अ माइक्रो लेसन प्लान्स, then you have macro lesson plans, or we can call as mega lesson plans. then we will focus toward the discussion lessons. तो डिस्कशन लेसन प्लान है, तो इसमें भी आप जो बाकी के जो आपने लेसन प्लान्स किए, वैसे इसमें भी आप लेसन प्लान्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली लेसन प्लान दैट वाज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल सेटलमेंट. तो एनवायरमेंटल सेटलमेंट क्या होता है, उसमें आप कंटेंट के बारे में बताएंगे कि आप किस किस कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आप टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, सेटलमेंट होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी हैव सम जर्नल ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो पढ़ाने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, देन वी विल फोकस टूवर्ड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. अब आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, इन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव. अप्लाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. देन वी हैव सम स्किल्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द योर स्किल नॉलेज, कि उसके रिगार्डिंग आपका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आप ऐसे सिचुएशन में आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते. देन वी हैव सम टीचिंग एड्स. आप जब भी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपने कौन कौन से टीचिंग मैथड्स का यूज़ किया. आइदर यू यूज चार्ट्स, ऑडियो विजुअल मैथड्स एंड समथिंग डिफरेंट मैथड. देन वी हैव सम प्रीवियस नॉलेज. जब भी आप पढ़ा रहे थे तो आपने स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया कि उनकी पहले की नॉलेज कैसी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग. देन उसके बाद आप टीचिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी, एंड देन वी हैव ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी. तो जो आपकी जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी रहेगी वो किसके रिगार्डिंग है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो. जब आप पढ़ाओगे तो ब्लैक बोर्ड पे किन किन की पॉइंट्स को लिखोगे, तो आप उसके बारे में इसमें ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में मेंशन करोगे. अब जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेना है, उसको कट करना है, एंड देन उस पर आप वाइट मार्कर से या इधर फ्लूड से किसी से भी आप लिख सकते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे. तो अगर विजिबल रहेगा तो ईजिली आप उस चीज़ को शो कर सकते हो. दैन उसके बाद आप टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, टाइप्स क्या है, मीनिंग क्या है, उसके बाद आप क्या करोगे. फिर उसके बाद टेम्प्रेरी सेटलमेंट क्या होती है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है, इन सब के बारे में आप डिस्कस करोगे. तो आप इन सब की एक्सप्लेनेशन लिखोगे. फिर उसके रिगार्डिंग बताओगे स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था, आपने जो भी ब्लैक बोर्ड है उस पर क्या रिटन डाउन किया था, और स्टूडेंट ने उसके रिगार्डिंग क्या नोट डाउन किया अपनी नोटबुक्स के अंदर. दैन वी हैव अ 2 टाइप ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. उसके बारे में बताया आपने. फर्स्टली यू हैव अ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट वाज रिगार्डिंग द गाँव के एरिया के रिगार्डिंग है. दैन वी हैव सम अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट वाज रिगार्डिंग द अर्बन एरियाज, दैट वाज रिगार्डिंग द सिटीज़. अर्बन का मतलब क्या होता है, सिटीज़ के रिगार्डिंग आपकी अर्बन सेटलमेंट रहेगी. देन वी हैव सम रूरल सेटलमेंट टाइप. रूरल सेटलमेंट के कितने टाइप हैं, इट इज़ आइसोलेटेड स्टेटमेंट, कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट. तो इसके कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बारे में बताएंगे एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट के बारे में आप इसमें डिस्कस करोगे. देन वी हैव ए रिकैपिटलाइजेशन एंड देन वी हैव सम होमवर्क. होमवर्क का मतलब कि आपने जब एक टॉपिक को कंप्लीट किया तो स्टूडेंट्स को क्या बोला कि इसके बारे में आप अपने घर से क्या करके आओ, क्या पढ़ के आओ. फिर उसके बाद आप सेटलमेंट के टाइप शो करोगे ताकि जो भी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी जो विजिबिलिटी है बहुत सुंदर लगे. देन वी यूज़ सम विजुअल एड्स फॉर क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर टॉपिक. तो आपने उन सब विजुअल एड्स को यूज़ किए हैं. देन यू हैव ए स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन्स. अब स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन हमने डिस्कशन लेसन कर लिया. देन वी विल फोकस टूवर्ड्स स्कूल टीचिंग लेसन्स. जो स्कूल टीचिंग लेसन्स है, फर्स्टली दैट वाज रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स. अब उसका कंटेंट एनालिसिस के बारे में किया, जर्नल ऑब्जेक्टिव के बारे में किया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है इसके रिगार्डिंग आपने किया. आपने इसमें सब कुछ बताना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बिजनेस पे या फिर आपकी सराउंडिंग पे. तो फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्टली वी हैव अ नॉलेज ऑब्जेक्टिव, दैन वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, and after the understanding objective we have application objective. नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी हैव एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव. इन सब की जो भी एलाबोरेशन है दैट वाज ऑलरेडी क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन, तो आप इजीली कर सकते हैं.
दैन वी हैव अ टीचिंग एड्स में टीचिंग करते टाइम आपने क्या क्या मेथड्स का यूज़ किया, योर प्रीवियस नॉलेज क्या थी, योर दैट मीन्स स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज क्या थी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। आप पहले स्टूडेंट से पूछोगे, उसके बाद ही अपनी टॉपिक को एलैबोरेट करना स्टार्ट करोगे। बच्चों से पूछोगे कि उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। अगर बच्चों ने बताया कि हमें इतना पता है, तो उसके बिहाफ पे आप अपनी जो लेसन टीचिंग प्लान है वो प्रिपेयर करोगे, ताकि आप क्लियरली लोगों से डिस्कस कर सको। Then we have people teacher activity and student activity. फोर्स पीपल टीचर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, आपने स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछा कि भाई एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्ड किया। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वेराइटी ऑफ फेज में रिस्पॉन्ड किया है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। दैन वी हैव एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी सराउंडिंग पे, एडवर्टाइजमेंट कैसे यूज़फुल हो सकती है किसी भी बिज़नेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है उसको भी प्रमोट कर सकती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट की सेल भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। दैन वी हैव ब्रांड्स क्या होती है, ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांड का मतलब होता है लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग छाप क्या है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि फोर्स अगर हमें नूडल्स खाने हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैगी, है ना। दैट मीन मैगी ने अपना इतना तगड़ा इम्पैक्ट किया है लोगों के दिमाग में कि कोई भी नूडल्स खा रहा हो तो एवरीवन विल से कि तो मैगी खा रहे हैं। अगर हमें पेस्ट करनी है दैन वी विल गो एंड अगर हमें किसी भी ब्रांड की पेस्ट चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, भाई कोलगेट दे दो, है ना। आइदर वी वॉन्ट पेप्सोडेंट, आइदर वी वॉन्ट सेंसोडाइन, बट वी आर लाइक कि कोलगेट दे दो, सेंसोडाइन कोलगेट दे दो। कोलगेट इज़ ऑलरेडी डिफरेंट ब्रांड ना, बट हमने क्या सोच रखा है, अगर हमें ब्रश करनी है तो दैट मीन कोलगेट ही है। दैन वी हैव हाउ डज एडवर्टाइजमेंट मेड, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाई जाती है, तो उसके रिगार्डिंग आपने पूरा का पूरा सर्वे करके लिखा है एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाई जाती है। पहले पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने उस प्रोडक्ट का सर्वे करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी है। दैन वी हैव रिकैपिटलाइजेशन में आपने क्या किया, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्केल ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट का स्केल को बढ़ा सकते हो। दैन वी हैव विजुअल एड्स, अब इसमें क्या है, राडो का एग्जांपल, राडो की मतलब कि एडवर्टाइजमेंट दिखा रखी है, दैट इज़ सो विजिबल ना, आप बहुत ईजिली देख सकते हो कि हाँ राडो एक वॉच है और जिसकी बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी। दैन वी हैव अ सेकेंड लेसन प्लान दैट वाज रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी, क्रांति हुई थी, उसके रिगार्डिंग आपका नेक्स्ट लेसन प्लान है। दैन वी हैव अ कंटेंट एनालिसिस, जर्नल ऑब्जेक्टिव, दैन वी हैव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऐसे करके जो आपके जितने भी लेसन प्लान्स हैं उन सब में सेम ही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लेसन प्लान के रिगार्डिंग या कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।